अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट है फिज़िक्स और आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पावर का दूसरा पार्ट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जी हाँ, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट पे रन करते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे घरों में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट पे रन करते हैं या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे रन करते हैं। बल्ब है, आयरन है, इसके अलावा वॉशिंग मशीन्स होते हैं, रूम हीटर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वगैरह वगैरह। ये सभी क्या है, ये सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे रन करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम लेते हैं। इस सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो बैटरी है, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इस सर्किट को, जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है 220 वोल्ट की हमने बैटरी यहाँ पे ली। और यहाँ पे हमने एक बल्ब भी लिया, वो 100 वाट का पावर दे रहा है। ठीक, जिसका पावर क्या है, 100 वाट। ठीक, ओके। इट मीन्स दैट कि जब ये बैटरी 220 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करेगी इस सर्किट को, तब ये बल्ब जो है ये आपको 100 वाट का पावर देगा। क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट है पावर का, वाट। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही बैटरी क्या करती है काम, जैसे ही बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सर्किट को देती है, इट मीन्स दैट पहले जो बैटरी है ये इस सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। यहाँ पे क्या होता है बल्ब में, यहाँ पे बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बैटरी ने दी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बैटरी ने दी, यहाँ पे इस बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बैटरी ने दी वो कन्वर्ट होती है यहाँ पे हीट और लाइट एनर्जी में बल्ब में, आपको ये पता है। ठीक, जिसकी वजह से फिर बल्ब आपको थोड़ा गर्म नजर आएगा। ठीक, और आपको इसके अलावा ये क्या देगा, लाइट एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बैटरी से, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की इस बैटरी ने इस सर्किट को, यहाँ पे उसका हो गया कंजप्शन। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से निकली, यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गई इस बल्ब में हीट और लाइट एनर्जी में। जो पावर है इस बल्ब का 100 वाट का है। 100 वाट का पावर का मतलब क्या है, आपको पता है कि पावर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर होता है, या यही पावर बराबर होता है एनर्जी कंज्यूमर डिवाइडेड बाय टाइम। चाहे वर्क डन या एनर्जी कंज्यूमर, दोनों का ऐसा यूनिट जूल, यहाँ भी टाइम, यहाँ भी टाइम, दोनों का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो इसी से हम ये बता सकते हैं कि 100 वाट ऑफ पावर का मतलब क्या है। 100 वाट ऑफ पावर मीन्स जब 100 जूल्स ऑफ एनर्जी या 100 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट और लाइट एनर्जी में, किसमें, इस बल्ब में। बल्ब क्या है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। जब 100 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 100 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट और लाइट एनर्जी में, ठीक है, किसमें, इस बल्ब में, हर एक सेकंड में, पर सेकंड में। ठीक है ना, अगर मैं पर सेकंड की बात कर रहा हूं, इट मीन्स मैं रेट की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो सिंपल वर्ड्स में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 100 वाट ऑफ पावर का मतलब है 100 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। ठीक है ना, कन्वर्ट यहाँ पे बल्ब में होती है हीट और लाइट एनर्जी में पर सेकंड, हर एक सेकंड में। अगर मैंने सेकंड की बात की, इट मीन्स दैट मैं रेट की बात कर रहा हूँ। इन सिंपल वर्ड्स जो हमें अभी तक हमने ये सीखा, इससे कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ पे कंक्लूजन निकला रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्ट हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। हमने कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लिया, एग्जांपल के तौर पर हमने बल्ब ले लिया। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मींस रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। यहाँ पे आपको मैंने बताया, यहाँ पे 100 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 100 वाट ऑफ पावर मींस यहाँ पे 100 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है बल्ब में हीट और लाइट एनर्जी में होती है पर सेकंड, एक एक सेकंड में। आयरन में क्या होता है, आपको पता है कि आयरन क्या होता है, ये हमें हीट एनर्जी देता है, जिसकी वजह से फिर हम, या जिसकी मदद से हम फिर अपने कपड़ों को क्या करते हैं, आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं। 120 वोल्ट का पावर आयरन का है। इट मीन्स दैट, सॉरी, आयरन का पावर 120 वोल्ट नहीं है, यह है 750 वोल्ट, सॉरी 750 वाट। आयरन का जो पावर है वो क्या है, वो है 750 वाट्स, 750 वाट्स। इट मीन्स दैट जब आप इस आयरन को 220 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करोगे, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करेगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा काम, वहां पे वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं वहां पे 750 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी
कन्वर्ट होती है, आयरन में 750 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, ठीक है ना। तो हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मीन्स रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई या चेंज हो गई अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, ठीक है ना। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हमें दो अहम चीजें कैलकुलेट करनी होती है, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें कैलकुलेट करनी होती है। वो एक तो है आपका, दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है हमको यहाँ पे, कैलकुलेट दो चीजें करनी होती हैं, एक तो है रेजिस्टेंस, दूसरा है करंट फ्लो, ठीक। यहाँ पे हमने एक बल्ब ले लिया, बल्ब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब आप लोगे उसमें दो इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं उस पर। उसमें एक तो लिखा होता है पावर, कितने वाट का पावर है, ये बल्ब हमने लिया 100 वाट का, और उस पर लिखा होता है उसका वोल्टेज 220 वोल्ट। ऑल ओवर इंडिया जो वोल्टेज होता है ये सेम ही रहता है 220 वोल्ट का। क्या मैंने बोला, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जब हम मार्केट से कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं उसमें दो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, एक तो उसका पावर कितने वाट का है, दूसरा उसका वोल्टेज सप्लाई क्या दोगी। इट मीन्स दैट क्या होता है इसका मतलब, जब आप इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करोगे तब जाके 100 वाट पावर देगा, ठीक है ना। इट मीन्स दैट कि 100 वाट पावर तभी मिलेगा जब वोल्टेज 220 का होगा। अगर 220 से कम वोल्टेज हो गया, अगर 220 से वोल्टेज कम हो गया, ये आपको 100 वाट पावर नहीं देगा, ये 100 से कम देगा। यहाँ पे इसका मतलब है कि जब आप ये 220 दोगे तभी ये आपको 100 वाट देगा। इससे ज़्यादा दोगे, 220 वोल्ट से ज़्यादा दोगे, ये बल्ब क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम पावर आपको क्या दे सकता है, आपको 100 वाट का, ठीक। यहाँ पे जो बल्ब है, बल्ब में एक अहम चीज़ होता है इसका फिलामेंट, ये बहुत ही थिन फिलामेंट होता है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है बहुत ही थिन होता है, बहुत ही थिन फिलामेंट होता है बल्ब का। ये बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का, W इसका सिंबल है। टंगस्टन का ही क्यों बना होता है ये फिलामेंट, दूसरी चीज़ों का क्यों नहीं बना होता है, या दूसरे मेटल्स का क्यों नहीं बना होता है? क्यों? दो अहम चीज़ें हैं, एक तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, अप्रॉक्सीमेटली होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और दूसरा इसका ग्लोइंग नेचर इसका बहुत ही अच्छा होता है, ठीक। आप देख लीजिए यहाँ पे जो दूसरे मेटल्स हैं हम यहाँ पे वो भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको सप्लाई हो जाएगी वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगी, इस फिलामेंट में वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। क्यों? क्योंकि ये फिलामेंट बहुत ही हॉट होता है, गर्म होता है। तो हॉट होने की वजह से जो बाकी मेटल्स होते हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन टंगस्टन का चूंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है इसकी वजह से ये मेल्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देंगे हम बैटरी से, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यहाँ पे कंजप्शन हो जाएगा, वो पहले कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही हम कर रहे हैं, ठीक है ना, शाबाश। हीट एनर्जी जब ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा उसके बाद ये क्या करता है, ये फिलामेंट ये क्या करता है, ये ग्लो करता है। इट मीन्स दैट जो हीट एनर्जी है थोड़ी बहुत कन्वर्ट हो गई किसमें, लाइट एनर्जी में, जिसकी वजह से ये बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है ना भाई, शाबाश। यही होता है इसमें। तो अभी मैं बोल रहा था कि इसमें हमें दो अहम चीज़ें निकालनी होती है, एक तो इसकी रेजिस्टेंस, दूसरा इस करंट फ्लो कितना हो रहा है इसमें, ठीक है ना। हम रेफरेंस के तौर पर कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एक बल्ब ले रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो ये बल्ब है, से फॉर एग्जांपल इस बल्ब पे इंफॉर्मेशन लिखी है कि ये आपको 100 वाट का पावर देगा जब आप इसको सप्लाई प्रोवाइड करोगे 220 वोल्ट की, ठीक। उस वक्त पहले हम इसका रेजिस्टेंस देखते हैं। देख लीजिए रेजिस्टेंस, आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू एल बाई, आपने ये रिलेशन की है, ठीक। तीन चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड रखती है, एक तो लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा क्या है, रेजिस्टिविटी, यानी कि मटेरियल कौन सा है। मटेरियल यहाँ पे टंगस्टन है, चलिए भाई मटेरियल की बात नहीं करते, टंगस्टन, ठीक। लेंथ, ये बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, जो टंगस्टन का फिलामेंट बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। अगर लेंथ ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, ठीक। आई बात समझ, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एक्चुअली में क्या है, ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई
फिर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी मीन्स कि यहाँ पे आर और आर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मीन्स अगर लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। ये बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, इसकी वजह से लेंथ ज़्यादा होती है इस फिलामेंट में, और अगर ज़्यादा लेंथ है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला होता है। पतला होने का मतलब ये है कि इसमें एरिया बहुत कम है। अगर एरिया कम है रेजिस्टेंस फिर से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस और एरिया में इनवर्स रिलेशन है, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज। तो दोनों से हमें क्या पता चला कि रेजिस्टेंस क्या है, इस फिलामेंट में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि ये इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपोज करेगा, कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। हॉट होने की वजह से फिर ये क्या करता है, ग्लो यानी कि कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी में थोड़ा बहुत। ठीक, अभी मैं बोल रहा था कि ये हमने यहाँ पे क्यों किया। इट मीन्स दैट कि सिंपल वर्ड्स में जो ये टंगस्टन का मटेरियल हमें बना हुआ, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक, अब हमने क्या करना है काम, यहाँ पे ये दो चीज़ें देखनी है कि जब पावर आपका 100 वाट का होगा, पावर आपका 100 वाट का होगा और वोल्टेज आप सप्लाई प्रोवाइड करोगे 220 वोल्ट। इट मीन्स दैट 100 वाट का पावर तभी देगा जब आप वोल्टेज 220 दोगे इसको। से फॉर एग्जांपल यही बल्ब है, सेम बल्ब है भाई, सेम बल्ब है, पावर जो आपको 100 वाट का देता है, आप इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हो इस वक्त 110 वोल्ट्स की। क्या ये उस वक्त भी 100 वाट का पावर देगा? नहीं, ये आपको बोलता है कि तभी मैं 100 वाट का पावर दूंगा जब आप मुझे दे दोगे 220 वोल्ट की सप्लाई। हमने सप्लाई काम की इसी बल्ब को जो 100 वाट पावर देता है। अब हमें बताना है कि इसमें पावर कितना होगा। ठीक, हमें पता है कि 3 इक्वेशंस हमने पढ़ी है पावर की। P इज इक्वल टू VI, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R किया है आप लोगों ने। तीसरा है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ये 3 इक्वेशंस हैं पावर की, आपको पता है। हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है ये कांस्टेंट रहती है, दोनों सूरतों में कांस्टेंट रहेगी। चाहे जब वोल्टेज था 220 वोल्ट का, उस वक्त भी यही बल्ब था, यही फिलामेंट था, यही लेंथ थी, यही एरिया था, तो यही मटेरियल था टंगस्टन का। इट मीन्स दैट रेजिस्टेंस सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ इन चीज़ों पर डिपेंड रखते हैं, लेंथ, एरिया और मटेरियल, तीनों चीज़ें सेम है। जब आपने वोल्टेज कम किया, वोल्टेज जैसे ही आपने कम किया, उस वक्त भी लेंथ, एरिया और मटेरियल सेम थे, जिसकी वजह से अगर जब आपने पावर दिया, जब आपने वोल्टेज 220 वोल्ट की दी, उस वक्त भी सेम लेंथ, एरिया। जब आपने वोल्टेज कम किया 110 दिया, उस वक्त भी इस फिलामेंट की लेंथ, एरिया और मटेरियल सेम ही था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी। शाबाश, पहले हम रेजिस्टेंस को ही निकालते हैं। ठीक, आप देख लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को पहले निकालते हैं। एक्चुअली हमें निकालना है कि जब आपने इसी बल्ब को जो 220 वोल्ट पे आपको 100 वाट का पावर देता था, जब आपने वोल्टेज कम किया कितना पावर देगा। आप देख लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस इसमें है नहीं तो नहीं निकाल सकते, इसमें रेजिस्टेंस है। चलिए भाई, पावर आपको दिया हुआ है 100 वाट। पहले ये कंडीशन, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये हम उठाएंगे यहाँ पे केस सेकंड। केस फर्स्ट में आपको पावर दिया हुआ है, ठीक है भाई, शाबाश। वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक, तो पावर यहाँ पे है हमारे पास 100 वाट का। करंट I स्क्वायर है हमारे पास I स्क्वायर नहीं है। रेजिस्टेंस आपको निकालना है, दो चीज़ें नहीं है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे पावर आपके पास है 100 वाट का, वोल्टेज आपको है 220 वोल्ट का, तो आप रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो। तो हम थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी गेट P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। यहाँ पे देख लीजिए, P इस वक्त किसके बराबर है, 100 वाट के, तो हम लिखते हैं 100 इज इक्वल टू, फिर लिखना है V किसके बराबर है, 220 वोल्ट, और V पे क्या है, स्क्वायर। हम यहाँ पे भी V बराबर था 220, यहाँ पे V बराबर 220 और V पे स्क्वायरिंग मैंने यहाँ पे की, डिवाइड बाय R जो हमें निकालना है। आप देख लीजिए 220 इंटू 220 वो होता है 48400 डिवाइडेड बाय R। इसका डिवाइड कुछ नहीं तो 1, तो वो हो गया 100 इंटू R, 1 इंटू वो वापस आएगा 48400। यहाँ पे 100 क्या है, ये R के साथ क्या है, इंटू, जब इक्वल टू के इस पास जाएगा डिवाइड, वहाँ पे कट जाएगा, 0 और 0 कट जाएगा, तो आपकी रेजिस्टेंस निकलेगी 484 ओम।
रेजिस्टेंस आपकी क्या निकलती है 484 ओम। ओम क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, SI यूनिट क्या है, ओम है। ठीक है भाई, शाबाश। अब आपने देखना है कि जब इस बल्ब में, जिसमें क्या था, पावर था 100 वाट का, वोल्टेज थी 220 वोल्ट की, ठीक है ना, रेजिस्टेंस हमने निकाली वो है 484। अब हमें बोलना है कि इसमें करंट कितना फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो होने के लिए इक्वेशन फर्स्ट आप इस्तेमाल करोगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि P इज इक्वल टू वी आई। पहली इक्वेशन मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की। पावर अभी आपको पता है 100 वाट का दिया हुआ है पहले केस में, इज इक्वल टू वी, वोल्टेज यहाँ पे 220 वोल्ट का, इंटू आई हम निकालेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 100, यहाँ पे 220 आई के साथ इंटू इज इक्वल टू के इस पार आएगा ये डिवाइड, तो यहाँ पे बच गया आई। ठीक है ना, जब आप इसको डिवाइड करोगे वो निकलेगा आपका 0.45 निकलेगा, ये 0.45। और इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 0.45। करंट का SI यूनिट क्या है, एम्पियर। तो हमें जो दो चीज़ें चाहिए थी वो हमें निकल गई, वो है करंट और वो है रेजिस्टेंस। ठीक, मैंने पहले ही बोला कि रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में मुझे दो चीज़ें निकालनी है, वो तो है एक आपका रेजिस्टेंस, दूसरा है आपका करंट। ठीक है भाई, शाबाश। अब के सेकंड उठाते हैं। के सेकंड में मैंने क्या किया, यही बल्ब लिया, वोल्टेज सिर्फ कम किया, वोल्टेज 110 वोल्टेज सप्लाई इसको प्रोवाइड की 110 वोल्ट की। अब हमें बताना है पावर। ठीक है ना भाई, शाबाश, यही हम इस्तेमाल करेंगे। तो दो चीज़ें जो हमें कैलकुलेट करनी थी, वो हमने निकाली, एक तो रेजिस्टेंस, दूसरा करंट। ठीक, शाबाश। अब रेजिस्टेंस क्या निकला, रेजिस्टेंस हमारा निकला 484 ओम, और आपका करंट निकला 0.45 एम्पियर्स। ठीक, पहली बात की जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहेगा, ये सेम रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? आप वोल्टेज कम करो या ज़्यादा करो या बराबर, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो तार है जितनी लेंथ पहले थी तब भी है अब। ठीक है ना, आई बात समझ? तो ये चीज़ें चेंज नहीं होगी वोल्टेज करने से, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की कांस्टेंट रहेगी। ठीक है भाई, शाबाश। क्या करंट भी चेंज हो जाएगी? क्या करंट भी सेम रहेगी? नहीं, करंट सेम नहीं रहेगी। करंट किस पे डिपेंड करती है कि आप कौन सी वोल्टेज को सप्लाई प्रोवाइड करोगे। 220 वोल्ट पे ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, कॉमन सेंस। 110 पे कम करंट फ्लो हो जाएगा, ये भी कॉमन सेंस है। तो ये जो हमने करंट निकाली, ये कौन सी करंट है? ये इस बल्ब की मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट। ठीक है ना, मैक्सिमम करंट मीन्स कि जो ये आपको बल्ब है, जब आप इसको 220 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करोगे तब आपको ये 100 वाट का पावर देगा। उस वक्त क्या हो जाएगा, उस वक्त करंट जो होगी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी 0.45 एम्पियर्स एक सेकंड में। ठीक है ना, आई बात समझ? यानी कि इतनी करंट फ्लो जाएगी पर सेकंड। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी। इससे ज़्यादा होने का मतलब है वोल्टेज ज़्यादा बढ़ेगा तो ये फ्यूज़ कर जाएगा। इट मीन्स दैट सबसे ज़्यादा करंट, मैक्सिमम करंट इस बल्ब में फ्लो हो सकता है 0.45 एम्पियर्स। दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में हमने यही बल्ब लिया, फिर हमने क्या किया काम, सिर्फ इसका वोल्टेज कम किया। वोल्टेज कम करने से क्या होता है, इसका पावर भी चेंज होता है। ठीक है ना, शाबाश, वही हमें निकालना है। पहले आपको पता है, मैंने बोला अभी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, चाहे वोल्टेज मैंने यहाँ पे कम किया 110, तो रेजिस्टेंस तब भी 484 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी लेंथ, एरिया और मटेरियल सेम रहेगा जब वोल्टेज इसका कम करेंगे इस बल्ब का। ठीक है ना भाई, गो रेजिस्टेंस चाहे आप कम करो या ज्यादा करो, रेजिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, आई बात समझ? ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमें बताना है कि इसका पावर क्या है। रेजिस्टेंस तो आपको पता है, पावर निकालने के लिए आपको पता है कि सेकंड केस में P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ठीक है ना, यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक, आप देख लीजिए, पावर आपको निकालना है वी स्क्वायर इस वक्त क्या है, वी का मतलब वोल्टेज कौन सी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो, 110 की, 110 पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आपको पता है, अगर 220 वोल्ट पे आपको 484 निकला तो जो इसकी रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप वोल्टेज को कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस फिर भी 484 ही रहेगी। तो पावर क्या निकला, 110 को जब आप 110 इंटू 110 करोगे वो हो गया 12100 डिवाइडेड बाई 484। तो आपका पावर क्या निकलता है, जब आप इसको डिवाइड करोगे वो निकलेगा 25 वाट्स। ठीक, सीधी सी बात।
अगर 25 वाट निकला पावर, इट मीन्स दैट कि पावर हमारा 25 निकला। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पे, जब इस बल्ब, यही बल्ब था जब आपने 220 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड की, उस वक्त 100 वाट, आपने वोल्टेज कम किया, पावर भी कम हो गया, वो आ गया 25 वाट्स। ठीक है ना, 25 वाट्स पावर दे दिया। इट मीन्स दैट कि भाई ये पावर, ये बल्ब आपको तभी 100 वाट का पावर देगा जब आप 220 वोल्ट की। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पे करंट भी। करंट निकालने के लिए आपको पता है P = V × I। पावर इस वक्त अभी आपने निकाला 25 वोल्ट, 25 वाट सेकंड केस में। वोल्टेज इस वक्त है 110, सेकंड केस कर रहे हैं, इंटू आई आप निकालोगे, वो हो गया 25। यहाँ पे इंटू इक्वल टू के इस पार ये डिवाइड 110 इंटू आई, जब आप इसको डिवाइड करोगे वो निकलेगा 0.22, और हम लिख सकते हैं आई = 0.22 एम्पियर्स। करंट का SI यूनिट क्या है, एम्पियर। आप देख लीजिए मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो रही थी, 0.45 एम्पियर्स। ठीक है ना, अब जब आपने वोल्टेज कम किया, जब आपने वोल्टेज कम किया उस वक्त पावर भी कम हो गया, 25 वोल्ट का, 25 वाट का आ गया, और करंट फ्लो भी कम हो गया, 0.22 एम्पियर्स ही आ गया। तो इन सभी चीज़ों में सभी चीज़ें चेंज हो सकती हैं जब आप वोल्टेज चेंज करोगे। बस एक चीज़ चेंज नहीं होता है, वो क्या है, वो है आपका रेजिस्टेंस। थैंक यू वेरी मच।